तो गुड मॉर्निंग गाइस, 5 बज चुके हैं, मैं उठ गया। तो अभी थोड़ा गर्म पानी पियेंगे, उसके बाद फिर लगभग 6 बजे तक पढ़ाई करेंगे एंड उसके बाद फिर मैं जिम जाऊंगा। तो ये पानी गर्म हो रहा है। सुबह सुबह लगभग मैं 1-1.5 गिलास गर्म पानी पीता हूँ। लाइक तो ये थोड़ा क्रिएटिन है। सुबह सुबह लाइक वो थोड़ा सा क्रिएटिन भी डाल देता हूँ पानी में। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। तो ये भाई मेरे 2 लैपटॉप्स हैं, एक ऑफिस का है, एक मेरा पर्सनल लैपटॉप है। तो अभी अपना थोड़ा पढ़ाई शुरू करते हैं। ये ऑफिस वाला लैपटॉप है, ये छोटा है, और ये अपना पर्सनल लैपटॉप है। तो स्टार्ट होता है। तो भाई लगभग 4:15 बज गए हैं। तो लाइक 5 बजे उठना, थोड़ा पानी वानी पीना, लाइक उसके बाद जब मैं बैठता हूँ तो लगभग 5:10, 5:15 हो जाते हैं। तो ये देखते हैं अभी जो गोल्ड का चार्ट, लाइक मंडे हो गया तो मार्केट ओपन हो गई है गोल्ड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम सोच रहे थे ये लाइक 30 मिनट सपोर्ट, अगर इसके नीचे हमको कैंडल क्लोज मिल जाती है तो वी कैन लुक फॉर सेल। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही कैंडल ने नीचे यहाँ सपोर्ट तक आ गई है। तो लाइक आइडिया सही था, बट लाइक वी डिड नॉट हैव द एंट्री हियर। सो बट दिस वाज जस्ट एन आइडिया लाइक हाउ वी कैन टेक द ट्रेड। सो एनीवेज, सो अभी तो यही है। तो लाइक क्योंकि अभी क्या है कि इट्स व्हाट वी कॉल दैट इज एशियन सेशन है, तो अभी और क्या हो सकता है कि लाइक इफ द प्राइस कैन कम अप, create some resistance here, so again we can look for some sell। तो ये एक आइडिया रहेगा। उसके अलावा लाइक but if the price can close back into this range, then we can also go up to the other side of the range here। फिर ये एक और चीज़ है। उसके अलावा लाइक above this resistance also we have clean range। So if we get again 30-minute candle close above this resistance, so like we can also look for like buy, एंड हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है। सो ये अभी कुछ आइडियाज़ हैं, तो लाइक विल सी हाउ इट गोज। अब दिन में मैं तो ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, बट दीज आर द आइडियाज़ यू कैन लुक आउट फॉर इफ़ यू आर अवेलेबल टू चेक द चार्ट्स। तो ठीक है, ओके देन। तो जिम जाने के लिए रेडी है गाइस, अभी निकलते हैं। लगभग 6 बज चुके हैं, तो लगभग 7 बजे फिर मैं वापस जिम से निकलूँगा और फिर अपना ऑफिस के लिए रेडी होंगे और फिर 8 बजे ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो बाहर भाई इस टाइम वैसे तो फुल अंधेरा है। अभी थोड़ा स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं तो उनकी वजह से देख सकते हैं फुल अंधेरा है। तो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा रोशनी है। पहुँच गए, अभी देखते हैं। तो भाई जिम हो गया, आज चेस्ट और बाइसेप्स था। तो लगभग 7 बज गए हैं, अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो रास्ते में जाते हुए दूध भी लेके जाएंगे। ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं भाई, अभी निकल रहे हैं। मिस्टर रियांश भी रेडी हैं, इज़ ऑल्सो रेडी। तो इसको स्कूल ड्रॉप करके फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो रियांश को ड्रॉप कर दिया है भाई, अभी जा रहा हूँ मैं बस स्टॉप पे, वहाँ से बस लेंगे और फिर देखते हैं कि डायरेक्ट बस मिलती है या कैसे होता है।
एक बस है जो डायरेक्ट मिल जाती है तो सीधा ऑफिस के बाहर उतारती है। लेट अस सी। तो जब तक बस आती है थोड़ा गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे जब मॉर्निंग में प्राइस यहाँ पे आया था तो हम सोच रहे थे कि लाइक the price should make a pull back and अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है तो वी कैन गो डाउन। तो ये चीज 30 मिनट पे तो नहीं हुई है ना, बट 15 मिनट पे ऐसा सेटअप बना है तो ऐसे देख सकते हैं प्राइस ऊपर आया है यहाँ पे। ये एक कैंडल ने ऊपर की तरफ रिजेक्ट किया और उसके बाद ये बेच कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप था कल के लिए। तो अभी तो यही है, फिर आगे देखते हैं मार्केट में कैसा होता है, तो लंच में एक बार देखेंगे इस चार्ट को। तो भाई ऑफिस से घर वापस आ गया हूँ, तो थोड़ा गोल्ड चार्ट देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो अभी 7:30 PM पे इंडियन टाइम पे 4 आवर कैंडल क्लोज होने वाली है। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि ये 4 आवर कैंडल कैसे क्लोज होती है। अगर ये इस तरह से दोनों तरफ से रिजेक्शन जैसे आ रही हैं, अगर ऐसे क्लोज होती है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी प्राइस कैन गो अप एज वेल। बट इफ दिस कैंडल बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास रिजेक्शन है ऊपर की तरफ, अगर ये इसकी बॉडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज होती है तो देयर विल बी अ हायर प्रोबेबिलिटी प्राइस कैन गो डाउन। 1 आवर पे देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर तो डेफिनेटली वी कैन गो बायस। एंड यहाँ पे अगर 1 आवर कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्लीन रेंज है, तो डेफिनेटली देर इज हायर प्रोबेबिलिटी फॉर द प्राइस टू गो डाउन। ठीक है, 30 मिनट पे सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 30 मिनट पे हमारे पास सपोर्ट यहाँ पे है और उसके बाद फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन है। तो उस हिसाब से देखें तो इतना अच्छा लग नहीं रहा है ना, इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर सेल ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसे ही है, वी हैव सपोर्ट राइट हियर, वी हैव सपोर्ट राइट हियर, सो लाइक इट्स नॉट वेरी क्लीन टू लुक फॉर द सेल्स। तो अब अगर दूसरे तरीके से इसको देखें तो प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लो हियर, और आफ्टर मेकिंग दिस हाई प्राइस मेड दिस पुल बैक एज वेल। तो अगर यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन हो, लाइक इफ वी गेट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजर एट 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो आई थिंक इट विल बी अ good scenario to look for buys, but again it will totally depends upon how we get the 4 hour candle close। तो फिर देखते हैं 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद फिर 1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट पे कैसा सिनेरियो बनता है, उसके हिसाब से फिर देखेंगे अगर कोई ट्रेड मिलती है कि नहीं मिलती है आज। भाई जैसा कि सोच रहे थे तो सेटअप तो बना था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्मॉल बॉडी कैंडल थी विद द रिजेक्शन टू द डाउन साइड। तो जैसे ही इस न्यू कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया था, यहाँ पे एंट्री थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे था एंड टारगेट ऑफ कोर्स यही था। तो सेटअप तो था बट मैंने एंट्री नहीं ली, और उसका रीज़न यही था भाई कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर इस न्यू कैंडल का लो भी हम लेते हैं तो 220 पिप्स का स्टॉप लॉस था भाई, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था। तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली, बट आइडिया सही था भाई, सही आइडिया काम कर गया। तो ठीक है भाई, इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू वेरी मच।